की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। सब लोग होली मना रहे हो, पहले होली में क्या मांगना है और क्या अर्थ है त्योहार का वो समझो। देहु प्रेम निष्काम श्याम मोही। श्री कृष्ण अगर किसी पे रंग चढ़ाते हैं तो वो रंग चढ़ाने का भी अर्थ है कि वो बस कि उनके रंग में हमको रंगना है, उनके सांचे में हमें ढलना है। अब बात यह है कि हम लोग संसार के सांचे में ज्यादा ढले हुए हैं, भगवान के में बहुत कम। भागे जा रहे हैं, होली मना रहे हैं, एक दूसरे पे रंग डाल रहे हैं। रंग का अर्थ क्या है? मन पे रंग चढ़ना, समझे? अब मन पे रंग क्या, या तो संसार का चढ़ेगा या भगवान का, दो ही रंग है। तो उन्होंने कहा है कि या अनुरागी चित्त की गति जाने नहीं कोई। अनुरागी चित्त यानी मन की गति कोई नहीं जानता। ज्यों ज्यों भीजे श्याम रंग त्यों त्यों उजर होए। वास्तव में जो जो श्याम रंग में भीगता है वैसे वैसे वो उज्जवल यानी शुद्ध होता जाता है। शुद्ध, तुम मन शुद्ध कराने के लिए ये इतना प्रोसेस कर रहे हो जितना कर रहे हो। आज जो सेवा कर रहे हो, जो तुम धन दे रहे हो, शरीर दे रहे हो, मन झुका रहे हो, सब इसलिए है कि मन शुद्ध हो जाए तो 84 लाख का बंधन समाप्त हो जाए, कट हो जाए। 84 लाख से छूटना है, लेकिन मन बुलंद रखे हो, नहीं हम तो माया में जाएंगे ही, माया को पकड़ेंगे ही, तो कहाँ मिलेंगे तुम्हें भगवान, है ना? तो होली एक आध्यात्मिक त्योहार है वास्तव में। होली का मतलब ही है हमारे रंग पे श्याम रंग का चढ़ना। तो देव
से प्रार्थना, निष्काम प्रेम में हम अपना स्वार्थ नहीं मांग रहे, हम आपका प्रेम, विशुद्ध प्रेम मांग रहे हैं जो केवल आपके सुख के लिए हो। आजकल हमारे सब सत्संगी अपने सुख के अलावा और कुछ नहीं सोचना चाहते। संसार का सुख, शरीर का सुख, बस इतना ही समझ में आता है। हम आत्मा हैं ये तो कब का उड़ गया हवा में, कब का। प्रवचन बोल बोल के थक गई, किसी के दिमाग में नहीं घुसा। माया के थप्पड़ खा लिए लोगों ने, फिर भी नहीं घुसा। ये सबका हाल है, एक दो का नहीं है, सबका हाल है। हम शरीर हैं, बस इतने तक ज्ञान सीमित है सबका। सत्संग में तो अब रिवाज हो गया है आना कि हाँ ठीक है, पहले महाराज जी का कभी दर्शन किया था किसी युग में, तो चल रहे हैं, बस आ रहे हैं। यह आत्मनि तिष्ठति सपरे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते, ये सब तो हवा हो गया। मैं आत्मा हूं और मैं शरीर नहीं हूं, और मेरे कौन है? परमात्मा। ये दो ही संबंध है। फिर क्यों बार बार बह जा रहे हो माया में? बार बार मन फिर से मोह में, रिश्तेदारों का मोह, कभी शरीर का सुख, कभी शरीर के प्रशंसा, शरीर का अहंकार, यही समाप्त कर देगा। और इसके बाद फिर 84 लाख। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो गति हमने अपने आप निर्धारित कर ली है। मैं रिजल्ट बता रही हूं हम सबके माया में फंसने का, मोह बंधन का। जब हम खाली मोह बंधन में फंसे रहेंगे तो हमारी यही गति होनी है। बार बार जन्म लेना है, फिर मरना है, फिर किसी और जीवात्मा को मां मानकर उसके गर्भ में प्रवेश करके, चाहे जानवर ही हो चाहे मनुष्य हो। और ये करते करते, माया के थप्पड़ खाते खाते, अगर वैराग्य नहीं होता तो भगवान का अनुराग कैसे होगा? और इंद्रहु संपत्ति लही इन इंद्रिन मिटतन कैसे हो काम। आप लोग बहाना मारते हो ना, दीदी बस इस बार छोड़ दो, अगली बार आएंगे, इस प्रोग्राम में छोड़ दीजिए, अगली बार आएंगे, रिटायर हो जाएंगे तब करेंगे। सबने यही किया है। तो आप लोग टाइम दे रहे हो अपनी इंद्रियों को और अपने मन को और ज्यादा बिगड़ने का टाइम। बस मन एक ऐसी मशीन है जिसे जितना बांध के रखोगे, उस बंधन में उसे अभ्यास पड़ जाए चलने का, बस उसे बंधन में चलने का अभ्यास डाल दो और उसी बंधन में चलते रहो, निभाते रहो। बस जैसे ही तुमने उसे फ्री टाइम दिया, वो उड़ के तुमको बर्बाद कर देगा। या तो संसार में ले जाएगा, रिश्तेदारों के पास, या अपने अहंकार में समाप्त, या अपने शरीर के सुख में खत्म। तो इंद्र की संपत्ति मिल जाए चाहे मन को, काम नहीं समाप्त होगा। मन की इच्छाओं पे कभी विराम होने वाला नहीं। चाहे तुम ये कहो कि नहीं हमें धन चाहिए, चाहे तुम ये कहो
हमें सम्मान चाहिए, सब इंद्रियों का विषय भोग है बस। फिर